हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपकी जीके और एमपी जीके दोनों कवर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 11वां वीडियो है। आपको बताएं दोस्तों, अगर जब तक आप एमपी पुलिस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे या क्वेश्चन सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपके एमपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सीरीज से आपको यह अंदाज पड़ जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसी बेसिस पर आप उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको एमपी पुलिस एग्जाम अगर क्रैक करना है दोस्तों, या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें। चाहे आप बुक को प्रेफर कीजिए, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देखिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस वक्त पूछे जाते हैं दोस्तों, उस सबको यहाँ पर ऐड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो आपके आने की संभावना है जो क्वेश्चन, वो भी आपके यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल प्रदेश के किस क्षेत्र का गायन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है निमाड़, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका निमाड़। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गढ़वाल आपका जो गायन है दोस्तों, यह कहाँ का है दोस्तों, यह राजस्थान का मुख्यतः राजस्थान का गायन व नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में गाया जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गढ़वाल में गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है और गढ़वाल उत्सव पर सैदा नृत्य भी किया जाता है जो बुंदेलखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बलमा, गोचो, बार, कानरा। तो दोस्तों प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है, वह है बलमा। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों यह बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य या प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ऋतु चक्र से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऋतु चक्र से जुड़ा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है दोस्तों, वह है दोस्तों यहाँ पर आपका कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य आपका ऋतु चक्र से जुड़ा है। और दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखना, बैगा जनजाति द्वारा देवताओं की आराधना में किया जाने वाला यह उत्सव है दोस्तों जो ऋतु चक्र से जुड़ा है। और कर्मा नृत्य दशहरा से आरंभ होगा, वर्षा के पूर्व तक चलता है। साथ में यहाँ पर दोस्तों कल थोड़ा हमने टंग मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो या फिर आपका ऑप्शन में नहीं था दोस्तों वहाँ पर निमाड़। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो काठी नृत्य है दोस्तों, यह आपका निमाड़ का या लोक नृत्य कह सकती है या मुख्यतः निमाड़ में प्रचलित है। यह आपको ध्यान रखना है। काठी नृत्य यह बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, शिवसमुद्रम जलप्रपात व कावेरी नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जोग जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका जोग जलप्रपात। क्योंकि दोस्तों जोग जलप्रपात जो है दोस्तों, यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह आपको सबसे ऊँचा जलप्रपात है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके बाकी दोस्तों धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ऐसे कई जलप्रपात है दोस्तों आपके जो आपके नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बघेलखंड अंचल का, निमाड़ अंचल का, मालवा अंचल का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह आपका मालवा अंचल का है, मालवा अंचल का है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में साझा गीत, बासदेव, भोपा व कलगुर्गी तुर्का किसके प्रकार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है लोक नृत्य के, लोक गायन के, शास्त्रीय नृत्य के और स्थानीय चित्रण के। तो दोस्तों पहले आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो भोपा और कलगी तुर्रा है दोस्तों, यह आपके हैं क्या दोस्तों, तो यह आपके क्या है दोस्तों, यह आपके लोक गायन की क्या है दोस्तों, लोक गायन की एक शैली है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपके जो साझा गीत और वासुदेव यह आपके लोकगीत हैं। अब बताना है कहाँ के आपको बताना है कि क्या है दोस्तों। तो दोस्तों लोक गायन, जो लोकगीत हैं वह लोक गायन की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक गायन। तो दोस्तों यह चारों क्या है, लोक गायन है, आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भोपा वक्कल की तुर्रा मध्य प्रदेश की मुख्य लोक गायन शैली है, जबकि साझा गीत और वासुदेव आपका प्रदेश के लोकगीत हैं, जो कि लोक गायन के ही भाग कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों बघेलखंड, बुंदेलखंड, बालाघाट, निमाड़। तो दोस्तों यह बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यह एक पारंपरिक क्या है दोस्तों, पारंपरिक गायन जाति है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन जाति है, इन्हें हरबोले भी कहा जाता है। साथ में आपको ध्यान रखना है दोस्तों श्रवण कुमार की गाथा गायन के कारण इन्हें सुरमन गायक भी कहा जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है यह क्या करते हैं, सर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में चुटकी, पेंजन और नारंगी डीजे गाते हैं। और साथ में इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्यतः 2 गायक होते हैं। मुख्य गायक कथा की पंक्ति उठाता है और दूसरा पंक्ति समाप्ति तक उसे उसी राग में दोहराता है, यह आपको ध्यान रखना है। और अंत में हर गंगे की टैग पर हर पंक्ति के बाद लगाता है इस टैग को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कर लीजिए गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका दादरिया नृत्य किसका नृत्य है दोस्तों, बैगा जनजाति का नृत्य है। और दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, दादरिया नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, यह तो मैंने बता दिया। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों दादरिया नृत्य गीत प्रेम की अभिव्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, गीत प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस गीत की स्वीकृति छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य में प्रेम कविता के रूप में हुई है। इसमें युवक युवतियों के परस्पर आकर्षण, प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत कोमल भाव संसार अभिव्यक्त होता है। बैगा आदिवासियों में इसके साथ साथ नृत्य की योजना भी विद्यमान है। दशहरे के अवसर पर एक गांव के युवक नर्तक दूसरे गांव जाते हैं, जहां युवतियां दल का स्वागत दादरिया नृत्य और गीत से करती हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। और इनको यह एक बघेलखंड की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, ये लोक गायन दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, बालाघाट, निमाड़। तो दोस्तों बघेलखंड से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है बसदेवा लोक गायन। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों बघेलखंड का यह एक क्या है, पारंपरिक लोक गायन जाति है, जिन्हें हरबोले भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इन्हें साथ में यह भी ध्यान रखना है श्रवण कुमार की यहाँ पर कथा गायन के कारण इन्हें सुरमन भी कहा गया था और कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यह बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और यह क्या है दोस्तों, बघेलखंड का दोस्तों क्या है दोस्तों, बसदेवा गायन बघेलखंड की एक पारंपरिक गायन जाति है दोस्तों, जिन्हें हरबोली भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। श्रवण कुमार की कथा गायन के कारण इन्हें सुरमन भी गायक भी कहा जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपकी जाति होना था, यहाँ कर लीजिए गोंड, पहला ऑप्शन गोंड कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए कोरकू, तीसरा कर लीजिए आप सहरिया और चौथा आपका बैगा कर लीजिए। तो दोस्तों दादरिया नृत्य जो है, दादरिया नृत्य यह बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दशहरे के अवसर पर एक गांव के युवक नर्तक दूसरे गांव जाते हैं, जहां युवतियां दल का स्वागत दादरिया नृत्य और गीत से करती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है भील, सहरिया, कोल, बैगा। तो दोस्तों लहंगी नृत्य आपका किस जनजाति का नृत्य है, लहंगी नृत्य आपका किस जनजाति का नृत्य है। तो यह है दोस्तों आपका सहरिया जनजाति का नृत्य, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मालवा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों या निमाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों बघेलखंड। जी हाँ दोस्तों, बघेलखंड का एक
बघेलखंड का एक बघेलखंड का एक पारंपरिक आपका लोक नृत्य है छाउर। और दोस्तों ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात, कोटा सलम जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा जलप्रपात है। यह किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह शरावती नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पर आपका मंदार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और आपका दर्दी जलप्रपात। दोस्तों ये जो जलप्रपात हैं दोस्तों ये जो जलप्रपात हैं दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर में है। अगर मध्य प्रदेश में देखी जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई 1077 या 1077 किलोमीटर है। और अगर ओवरऑल देखी जाए तो 1312 है, मतलब 1312 है। ये आपको ध्यान रखना है। 1312 है, 1312 है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियाँ हैं जो क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों, एस्चुअरी बनाती हैं। यह क्वेश्चन आपका एमपी के बेस पर भी पूछा जाता है, एमपी के में भी पूछा जाता है और नेशनल लेवल पर भी जो टेस्ट होते हैं उसमें पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह दोनों नदियाँ हैं दोस्तों कैसी बहती हैं दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी कहलाती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका वाय तंत्र है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक मतलब कैचमेंट एरिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, रन ऑफ एरिया है, यह भी ध्यान रखना है कि आपकी जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपका भेड़ाघाट आपने सुना होगा दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर ही स्थित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ताप्ती नदी का ये क्वेश्चन ये याद रखिए कि दोस्तों ताप्ती कहाँ से निकलती है, ताप्ती का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, बैतूल जिले की मृतलाई पहाड़ी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों कावेरी कावेरी नदी, ताम्रपर्णी नदी, शरावती नदी, घाटप्रभा नदी। तो दोस्तों गोकाक जलप्रपात आपका घाटप्रभा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। तो दोस्तों किस नदी पर निर्मित है हुंडरू जलप्रपात। तो कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों, और आपकी नर्मदा नदी, इंद्रावती नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है, इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात, केवटी जलप्रपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जलप्रपात को। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह विश्व के प्रमुख नियाग्रा जलप्रपातों में से या नियाग्रा झरनों में से एक है। और भारत का नियाग्रा चचाई जलप्रपात को कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। रजत जलप्रपात यह आपका पचमढ़ी में स्थित है, साथ में अप्सरा जलप्रपात भी पचमढ़ी में है और डचेस जलप्रपात भी है। केवटी जलप्रपात, जी हाँ दोस्तों केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों केवटी जलप्रपात रीवा जिले में पड़ता है और यह दोस्तों आपकी किस नदी पर है, महाना नदी पर स्थित है, महाना नदी पर स्थित है दोस्तों। एक है दोस्तों जलप्रपात बिहुटी जलप्रपात, और दोस्तों यही सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। पहले चचाई जलप्रपात हुआ करता था। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 198 मीटर है दोस्तों। अगर आपको चचाई जलप्रपात ऑप्शन में नहीं मिलता है तो यहाँ पर बिहुटी जलप्रपात जरूर मिलेगा, और अगर बिहुटी मिलता है तो चचाई जलप्रपात नहीं मिलेगा ऑप्शन में दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो बिहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। और बिहुटी जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेल्लार नदी पर स्थित है, सेल्लार नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है और सेल्लार नदी पर स्थित आपका बिहुटी जलप्रपात है, यह भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केवटी जलप्रपात भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में और बिहुटी जलप्रपात भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर है नवादा। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में आपका ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में पड़ता है या स्थित है, यह आपको ध्यान रखना पड़ता है, या स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में, यानी नीलगिरी के पर्वत के क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर है दोस्तों पायकारा जलप्रपात, जो पायकारा नदी पर स्थित है। यह नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है, या नीलगिरी के पर्वत के क्षेत्र में है, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में है। तो दोस्तों यह थी आज के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार बेहतर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ अच्छे क्वेश्चन जो आपके आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।